जय हिंद फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हम आज एसएससी सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं, जो हमारा जीके जीएस से संबंधित है और इसमें हम टॉप 25 पीवाईक्यू क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यकीन मानिए फ्रेंड्स कि यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और अधिकतर क्वेश्चन फंसने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो इस क्लास को पूरा देखें। ठीक है, और आपको पता है आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में होना है, यानी कि लगभग 12 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर हमने प्रैक्टिस सेट ये सीरीज़ शुरू करी है और इस सीरीज़ में हम आपको सभी जितने भी पिछली एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सभी करवाते हैं। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखिए और क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कर लेना और एक कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, और हमारे साथ ये रिवीजन करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट अकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो आज का जो पहला प्रश्न रहेगा वो है प्रश्न नंबर 1 और ये हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आते हैं फ्रेंड्स, ये सभी पीवाईक्यू होते हैं और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी। तो आपको बता दें संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है उसे अपनाया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1949 को आपको बता दें 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ये कब शुरू किया गया था। तो आपको बता दें जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये हमारा 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि अमीबा किस प्रकार से अपनी गति करता है। यानी कि जो अमीबा है ये अपनी गति जो है किस प्रकार से करता है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स जो अमीबा है ये अपनी गति जो है स्यूडोपोडिया से करता है। किससे करता है? स्यूडोपोडिया से करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि हम जिन्हें आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, इनका क्या कार्य होता है ये आपको बताना है। तो आपको बता दें जो आरबीसी का कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यानी आपको बताना है जो ग्रह हैं हमारे 8 ग्रह हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो इन सभी ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है हमारा बृहस्पति, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी को हम नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो अदर फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके गुरु कौन थे। तो आपको बता दें चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके जो गुरु थे वो थे चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
आपको बता दें जो पाडली है इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक है, पाडली की पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है और कालिदास की जो पुस्तक है वो है मेघदूत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में पहला बैंक कौन सा था? यानी कि आपको बताना है जो भारत में पहला बैंक खोला गया था वो कौन सा था। तो आपको बता दें भारत में खोला गया पहला बैंक जो था वो बैंक ऑफ बंगाल था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपको बता दें जो पंजाब नेशनल बैंक है ये भारतीयों द्वारा खोला गया पहला बैंक था, जिसको लाला लाजपत राय ने 1894 में खोला था। ठीक है, अभी इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जन गण मन गीत के रचयिता कौन है? ठीक है, जो जन गण मन गीत गाया जाता है इसके रचयिता कौन है? तो आपको बता दें जो जन गण मन है इसके जो रचयिता हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? यानी जलवायु में परिवर्तन होता है इसका क्या मुख्य कारण होता है? तो आपको बता दें जो जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण होता है वो हरित गृह गैसें होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? यानी जो सत्यमेव जयते है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आपको बता दें गाइस जो सत्यमेव जयते है ये हमारा उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की अगर बात करते हैं तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, और 108 में केवल 13 उपनिषदों को ही मान्यता प्राप्त है और 13 में से अगर हम सत्यमेव जयते की बात करें कि किस उपनिषद से लिया गया है तो आपको बता दें कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि डीएनए की खोज किसने की थी? गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, यानी डीएनए की आपको फुल फॉर्म बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी और इन्होंने डीएनए और आरएनए की द्विगुणित संरचना की भी खोज की थी। ठीक है, डबल हेलिक्स संरचना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनका शुभारंभ कब हुआ था? तो गाइस आपको बता दें जो पंचवर्षीय योजना है इनका जो शुभारंभ है ये 1951 से हो गया था। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से लेके 1956 तक चली थी। कहाँ तक चली थी? 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सा तत्व बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है? तो आपको बता दें जो बल्ब का फिलामेंट है वो हमारा टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन एक तत्व है जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है। तो गाइस आपको बता दें भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है हमारा कुंचिकल फॉल्स, यानी जिसे हम कुंचिकल जलप्रपात बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 15 कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए गाइस आपको बता दें कि प्लासी का युद्ध और एक आता है हमारा बक्सर का युद्ध। ठीक है, कौन सा आता है? बक्सर का युद्ध। तो आपको बता दें बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। देखो प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 में हुआ और बक्सर का युद्ध की बात करें तो ये 1764 में हुआ था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है?
तो अगर हम भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पशु जो है हमारा बाघ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 17 कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, यानी एक माउंट एवरेस्ट ये एक चोटी है। और अगर बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट ही है। और माउंट एवरेस्ट की जो टोटल ऊंचाई है वो 8848.86 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। ठीक है गाइस, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और ये पड़ती कहाँ पर है, तो ये भारत और नेपाल की सीमा पर पड़ती है और ज़्यादातर हिस्सा इसका नेपाल में है, इसीलिए इसको हम नेपाल में मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि ओजोन परत का कार्य क्या होता है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। क्या होता है, O3। और ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है जो हमारी सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती हैं ओजोन परत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो गाइस, हमने आपको जब पॉलिटी पढ़ाई थी तो बताया था कि संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन है या संयुक्त सत्र है, और संयुक्त सत्र की जो चर्चा है वो 108 अनुच्छेद में दे रखी है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब हैं। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसकी अगर अध्यक्षता की बात करी जाए तो हमारे अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, अध्यक्ष, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं इसकी अध्यक्षता। ठीक है, तो अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष। और बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और कौन कौन से कारणों पर आता है, तो देखिए जब दोनों सदनों में, जब राज्यसभा और लोकसभा में विवाद हो जाता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है। तो मानव शरीर में जो इंसुलिन है वो अग्नाशय ग्रंथि बनाती है, यानी अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको बता दें गाइस, भारत रत्न ये 1957 में शुरू किए गए थे, 1954 में शुरू किए गए थे और पहली बार 1957 में दिए गए थे। और ये हमारे जो है कला, साहित्य और सेवा में दिए जाने वाले क्या है, भारत रत्न पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये पुस्तक किसने लिखी है। तो गाइस आपको बता दें, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये पुस्तक के रचयिता हैं महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो गाइस आपको बता दें, जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है उसे हम कोरोना कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी आपको हाई कोर्ट की संख्या बतानी है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं 2025 तक। तो गाइस आपको बता दें, 2025 तक भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो 25 है। कितनी है, 25 कुल हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहला हाई कोर्ट जो थे, यानी कि पहली बार 1962 में 3 हाई कोर्ट का गठन किया गया था। ठीक है, तो मुंबई और मद्रास और कलकत्ता इन 3 हाई कोर्ट की स्थापना 1962 में की गई थी और हाई कोर्ट अधिनियम 1961 में आया था उसके आधार पर। ठीक है, 1861 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 25 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन था, यानी कि जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे। तो गाइस आपको बता दें कि जो हरित क्रांति के जनक थे वो हमारे MS स्वामीनाथन थे भारत में। ठीक है, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक थे वो MS स्वामीनाथन थे। अगर विश्व में पूछ लिया जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हमने SSC HSL के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। गाइस अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर लेना और एक कमेंट करके जरूर बता दें कि क्लास आपको कैसी लगी और किस तरीके का कंटेंट आपको लग रहा है।
ठीक है। और इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपके ना ही पैसे जाते हैं और ना ही समय लगता है, ठीक है। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस आज इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।